आप सभी को एग्जाम नैनो में हार्दिक स्वागत है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा का जो प्रिपरेशन है उसमें आपका आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका लैंग्वेजेस ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड की भाषा। अगर आप JFWC की सिलेबस को देखेंगे तो वहां पर झारखंड जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि झारखंड की भाषा से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन फ्रेम होगा तो झारखंड की भाषा से काफी क्वेश्चन बन सकती है। ये पूरा का पूरा सेशन आज का डेडिकेटेड है झारखंड की भाषा में। एक एक भाषा को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, संथाली भाषा के बारे में सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जितने भी लैंग्वेजेस झारखंड में बोला जाता है उन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में आज के क्लास में कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप बैच एक्सेस करना चाहते हैं, नोट्स और टेस्ट सीरीज, तो आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि झारखंड की भाषा परिवार के बारे में। हर एक भाषा को कैटेगराइज किया गया है एक एक फैमिली ग्रुप में। तो झारखंड जैसे कि आपका खनिज संपदा के मामले में धनी राज्य है, उसी प्रकार से भाषा के मामले में भी ये बहुभाषिक है। झारखंड प्रदेश क्या है? बहुभाषिक। बहुभाषिक बोलने का मतलब मल्टीलिंग्विस्टिक। मल्टीलिंग्विस्टिक यानी कि एक से अधिक भाषाएं जो है आपका झारखंड में बोला जाता है। अगर हम लोग बात करें झारखंड की जनजातियों का, तो टोटल कितने जनजाति है झारखंड में? टोटल 33 जनजाति है। 32 पहले था और एक ऐड हुआ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि नया जो एक ऐड हुआ है उस जनजाति का नाम क्या है। तो जितने भी ट्राइबल्स है उन सारे ट्राइबल्स का अपना अपना, मैक्सिमम लोगों का अपना अपना लैंग्वेज है। यानी मैक्सिमम ट्राइबल जनजाति का अपना क्या है? भाषा है। तो पहले हम लोग देखेंगे भाषा परिवार, फिर हम लोग देखेंगे ट्राइबल लैंग्वेजेस को कि ट्राइबल लैंग्वेज किस भाषा परिवार में आता है। तो सबसे पहला भाषा परिवार जो है वो है आपका इंडो आर्यन भाषा परिवार। तो ये जो आपको इंडो आर्यन भाषा परिवार है इसमें कौन कौन सा लैंग्वेजेस आता है। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन। अगर हम लोग ट्राइबल लैंग्वेजेस की बात करें, जितने भी ट्राइबल लैंग्वेजेस है वो सारे इन्हीं दो कैटेगरी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ऑस्ट्रो एशियाटिक और आपका द्रविडियन कैटेगरी में। ऑस्ट्रो एशियाटिक में कौन कौन सा भाषा आता है जो कि आपका झारखंड में बोली जाती है? संथाली, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया। और फिर द्रविडियन की बात करें हम लोग तो कुड़ुक हो गया, माल्टो हो गया, कोरबा हो गया। ये सारा आपका द्रविडियन कैटेगरी में आता है जो कि आपका ट्राइबल लैंग्वेजेस है। अगर हम लोग बात करें इंडो आर्यन भाषा परिवार की, तो उसमें आपका हिंदी आता है, खोरठा आता है, बंगाली, उर्दू, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया। ये सारे भाषा आपका झारखंड में बोली जाती है। फिर हम लोग झारखंड की भाषा को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। कितने कैटेगरी बनेगा फिर? दो। क्या क्या बनेगा? एक बनेगा आपका जनजातीय या आदिवासी भाषाओं का कैटेगराइजेशन और दूसरा आपका बनेगा सदानी भाषाओं का कैटेगराइजेशन। जनजातियों या आदिवासी भाषाएं आदिवासियों के द्वारा बोला जाता है, सदानी भाषा झारखंड के सदानों के द्वारा बोला जाता है। झारखंड के सदान कौन है इसका एक डिटेल क्लास आप लोगों को पहले ही करा चुके हैं झारखंड के सदान नाम से, तो उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। जनजातीय भाषा की अगर हम लोग बात करें, कौन कौन सा भाषा आ जाएगा जो ट्राइबल लोगों के द्वारा बोला जाता है? जैसे कि संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, खड़िया। ये सारा आपका जनजातीय भाषा के कैटेगरी में आएगा। उसी प्रकार से अगर सदानी भाषा की बात करें तो कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे कि आपका खोरठा आ जाएगा, पंच परगनिया आ जाएगा, कुरमाली आ जाएगा, नागपुरी आ जाएगा। ये सारे सदान लोगों के द्वारा बोला जाता है। तो जो भाषा जनजाति के द्वारा बोला जाता है उसे हम लोग जनजातीय भाषा के कैटेगरी में रखते हैं। जो भाषा झारखंड के सदानों के द्वारा बोली जाती है उसे हम लोग सदानी भाषा के कैटेगरी में रखते हैं। फिर हम लोग एक कंफ्यूजन आपका यहाँ पर क्लियर करेंगे कि झारखंड की राजकीय भाषा क्या है। तो झारखंड की जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? आपका हिंदी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपको घुमाने के लिए कि झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा क्या है, उसका आंसर तो आप दे देंगे कि हिंदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इनमें से कौन सा है और चार ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो उसमें आपको याद रखना है कि उर्दू, बंगाली, संथाली, ओडिया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, उसके बाद आपका कुड़ुक, खोरठा, पंच परगनिया, मगही, नागपुरी, मैथिली और अंगिका। ये सारे भाषाओं को किसका दर्जा प्राप्त है? सेकंड राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो अगर आपको सेकंड पूछा जाएगा तो उस टाइम आप हिंदी आंसर नहीं कीजिएगा। हिंदी क्या हो जाएगा? फर्स्ट में आएगा। हिंदी आपका सेकंड में नहीं आएगा। सेकंड में ये सारे लैंग्वेजेस आएगा। तो यहाँ पर ये डाउट आपका क्लियर हुआ। बहुत कोई डाउट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारा भाषा के बारे में डिटेल्स में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संथाली भाषा के बारे में। तो संथाली भाषा एक क्या है, ट्राइबल लैंग्वेज है। किस जनजाति के द्वारा बोला जाता है, तो संथाल जनजाति के द्वारा आपका संथाल भाषा बोली जाती है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, एक पॉइंट, कि 20वीं शताब्दी से पहले इसका कोई अलग लिपि नहीं था। बट लिपि नहीं था तो उस टाइम लिखा कैसे जाता था, तो उस टाइम इसे देवनागरी और बंगाली स्क्रिप्ट में और रोमन स्क्रिप्ट में ही इसको लिखा जाता था। कब तक, 20वीं शताब्दी से पहले। बट इसके बाद में इसकी लिपि की खोज हुई। तो इसकी लिपि की खोज किसने किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि संथाली भाषा के लिपि का नाम क्या है। तो संथाली भाषा का जो लिपि है वो क्या है आपका, ओल चिकी। कौन सा लिपि है, ओल चिकी। इसकी खोज किसने किया था, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसकी खोज किया गया। संथाली लिपि का खोज किसने किया है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। और पंडित रघुनाथ मुर्मू को हम लोग गुरु गोमके के नाम से भी जानते हैं। और ये जो गुरु गोमके टाइटल है, उपाधि है, ये दिया गया किसके द्वारा, इसे दिया गया मयूरभंज आदिवासी महासभा के द्वारा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोमके के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये उपाधि किसने प्रदान किया था इन्हें, तो ये उपाधि दिया गया था मयूरभंज आदिवासी महासभा के द्वारा। किनको दिया गया था, पंडित रघुनाथ मुर्मू को। पंडित रघुनाथ मुर्मू को क्यों दिया गया था, क्योंकि इन्होंने संथाली भाषा का जो लिपि है ओल चिकी का आविष्कार किया। तो ओल चिकी जो है संथाली भाषा का लिपि है, जिसका आविष्कारक का नाम क्या है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। अब इस लिपि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हम लोग देखेंगे। तो लिपि का नाम है आपका ओल चिकी, जिसकी खोज आपका किसी किसी डॉक्यूमेंट में देखने को मिलता है 1925, किसी किसी में 1941। अगर हम लोग लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो वहां पर डेट लिखा हुआ 1925 का, और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपको डेट देखने को मिलेगा 1941। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और संथाली भाषा एकमात्र झारखंड की क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि संथाली भाषा को या पहले तो ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो संथाली भाषा को अब 8वीं अनुसूची में शामिल कब किया गया, तो 92nd जो संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2003, उस टाइम इसको शामिल किया गया। बट अगर हम लोग लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें तो वहाँ 2004 दिया हुआ है। बट इसी को हम लोग मान के चलेंगे कि 2003 का जो 92nd संविधान संशोधन था, उस टाइम संथाली भाषा को किसमें शामिल किया गया, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और ये झारखंड का एकमात्र भाषा है जो जिसको कहाँ शामिल किया गया है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर हम लोग संथाली भाषा से संबंधित कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है, तो डोमन साहू समीर को जो है संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये किताब है संथाली लोक कथाएं। अब डोमन साहू समीर की और एक रचना है जिसका नाम है संथाली प्रवेशिका। सॉरी। अगर हम लोग बात करें कि संथाली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितना है, या कितने लोगों का मदर टंग मातृभाषा संथाली है, तो ये डाटा आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा संथाली लैंग्वेज किस एरिया में बोला जाता है, तो सबसे ज्यादा आपका दुमका में बोला जाता है। और दुमका क्या है, झारखंड का उपराजधानी है। सबसे ज्यादा कहाँ बोला जाता है, दुमका में। इसके अलावा किस किस एरिया में बोला जाता है, जैसे कि आपका जो पूरा का पूरा संथाल परगना एरिया है। और आपसे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देना है कि संथाल परगना में कितने जिले शामिल है और कौन कौन सा जिला है। संथाल परगना एरिया में पूरा का पूरा संथाली भाषा बोला जाता है। गिरिडीह में बोला जाता है, बोकारो, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद, इन सारे एरिया में आपका संथाली भाषा बोला जाता है। ऐसा देखा गया कि झारखंड के हर एक जिला में संथाली लोग देखने को मिलेगा और संथाली भाषा आपको देखने को मिलेगा। बट ये सब कुछ एरियाज है जहाँ ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा नंबर्स में जो है संथाली भाषा आपका बोली जाती है। और सबसे ज़्यादा आपका दुमका में बोली जाती है। दुमका जो है आपका संथाल परगना का गढ़ हम लोग मान सकते हैं या सेंट्रल पॉइंट मान सकते हैं, और झारखंड की उपराजधानी भी है। अब हम लोग आगे बात करेंगे दूसरा एक भाषा, ट्राइबल लैंग्वेज, जो कि आपका हो भाषा। कौन सी भाषा, आपका हो भाषा। तो हो भाषा, हो या जिसे हम लोग द हो और कोल्हान पीपल आर एन ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा एथनिक ग्रुप ऑफ इंडिया, ये आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। बट आपको याद रखना है कि जो हो भाषा है वो कौन सा भाषा परिवार से बिलोंग करती है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से बिलोंग करने वाली एक भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। सबसे अधिक हो भाषा का संकेंद्रण
या सबसे ज़्यादा बोला जाता है कौन सा डिवीजन में? आपका कोल्हान डिवीजन में। और कोल्हान डिवीजन में भी सबसे ज़्यादा क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा आपका बोला जाता है। कोल्हान डिवीजन में कितने जिले आता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सॉरी, कोल्हान डिवीजन में कितने जिले आता है, उन जिले के नाम। हाईएस्ट स्पीकर इसका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हो भाषा सबसे ज्यादा किस जिले में बोला जाता है, तो सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम में। अगर हम लोग बात करें कि हो का मतलब क्या होता है, तो हो मतलब होता है मनुष्य। हो मतलब क्या होता है? ह्यूमन। हो मतलब क्या है? ह्यूमन। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि हो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हो का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। अगर हम लोग बात करें हो भाषा का 3 उपभाषा है जिसे हम लोग डायलेक्ट्स कहते हैं। उपभाषा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायलेक्ट्स कहते हैं। क्या क्या है? लोहरा हो गया, चाईबासा हो गया, और ठाकुर मुंडा हो। ये सारा हो भाषा का क्या है? उपभाषा है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कितनी उपभाषा है, तो टोटल 3। कितना उपभाषा है? 3 डायलेक्ट्स आपका हो लैंग्वेजेस में हम लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही साथ हो भाषा का कोई अपना डिक्शनरी नहीं है और ना ही कोई इसका उच्चारण पद्धति है। तो हो भाषा से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आज आपको पहली बार जानने को मिला होगा। तो सजन को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर अगर हम बात करेंगे हम लोग हो भाषा की लिपि के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हो भाषा की लिपि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा आपका। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हो भाषा की लिपि की नाम क्या है? संथाली भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो संथाली भाषा का लिपि क्या था? ओलचिकी था। उसी टाइप से हो भाषा की जो लिपि के नाम है वो क्या है आपका? वारांगचिती। क्या है आपका? वारांगचिती। इसकी खोज कब हुई? 20वीं शताब्दी में लोका बोद्रा या लाको बोद्रा जिसे हम लोग कहते हैं, लाको बोद्रा के द्वारा हो भाषा की लिपि वारांगचिती की क्या हुई? खोज हुई, आविष्कार हुई। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हो भाषा के लिपि के नाम क्या है? वारांगचिती है। जिसकी खोजकर्ता कौन है? लोका बोद्रा जो है इसकी खोज करता है। काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट एक लैंग्वेज, नेक्स्ट ट्राइबल लैंग्वेज की बात करेंगे जो कि है आपका मुंडारी या मुंडा। तो ये कौन सी भाषा परिवार से बिलोंग करता है? ये भाषा परिवार याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भाषा परिवार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मुंडारी भाषा जो है आपका कौन सी भाषा परिवार से बिलोंग करता है। तो मुंडारी भाषा परिवार आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से बिलोंग करने वाला क्या है? एक लैंग्वेज है। मुंडा का जो सब ग्रुप है, मुंडा भाषा जो है कौन सा ग्रुप का है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से बिलोंग करता है। अब इसका एक सब ग्रुप है जिसे हम लोग मुंडारी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मुंडारी। तो जो मुंडा भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का एक लैंग्वेज है। अब उस मुंडा भाषा का सब ग्रुप जो है वो है आपका मुंडारी, जो कि आपका नेटिव लैंग्वेज है। यानी कि जो हम लोग जो अपना एरिया में बोलते हैं उसको हम लोग नेटिव लैंग्वेज। तो मुंडा भाषा का ही, इसलिए मुंडा मुंडारी एक ही है, बट ये मुंडा का सब ग्रुप है मुंडारी। क्या? मुंडा का सब ग्रुप है। और इसमें याद रखिएगा आप कि मुंडारी का मतलब क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है कि मुंडारी का मतलब होता है आपका होड़ो जगर। क्या होता है? होड़ो जगर। और ये होड़ो जगर मतलब होता है आदमी की भाषा, लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन। तो मुंडारी मतलब क्या है? तो मुंडारी मतलब है आपका आदमी की भाषा, लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन। तो हो का हो बोल रहे, सॉरी, मुंडारी। मुंडारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? लैंग्वेजेस ऑफ ह्यूमन, होड़ो जगर के इसे नाम से जानते हैं। या इसे हम लोग मुंडा जगर भी कहते हैं। मुंडा जगर का मतलब हो गया मुंडा लोगों की भाषा। सॉरी। और इट इज लिस्टेड एज नॉन सिडल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और ये भाषा जो है, जो आपका मुंडारी भाषा है, वो नॉन सिडल्ड लैंग्वेजेस है इंडिया का। अब ये हो भाषा का भी टोटल 4 उपभाषा है, 4 डायलेक्ट्स है। क्या है? 4 डायलेक्ट्स। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कितनी इसका डायलेक्ट्स है, तो डायलेक्ट्स की संख्या आपका 4 है। क्या क्या है आपका? हसद है, हसद मुंडारी, नागुरी मुंडारी, तमारिया मुंडारी और केरा मुंडारी। ये 4 जो है आपका क्या है? मुंडारी भाषा का डायलेक्ट्स है। डायलेक्ट्स की संख्या 4 क्या क्या है? हसद मुंडारी, नागुरी मुंडारी, तमारिया मुंडारी और केरा मुंडारी। अब हम लोग बात करेंगे ये जो मुंडारी भाषा है, मुंडारी भाषा की लिपि की। तो मुंडारी भाषा का जो लिपि है वो क्या है आपका? मुंडारी बानी लिपि, मुंडारी बानी स्क्रिप्ट। इसकी खोजकर्ता कौन है? तो रोहिदास सिंह दास जो है मुंडारी भाषा की लिपि की खोज करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत कोई को पहली बार मालूम चला होगा। अब मुंडारी भाषा का जो पहला व्याकरण है, प्रथम ग्रामर है, वो उसका नाम क्या है? वो है आपका इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, जो कि 15 वॉल्यूम में आपका पब्लिश हुआ। कितना वॉल्यूम में? 15 वॉल्यूम। अब इसका पब्लिश करने वाले कौन थे या इसका राइटर कौन थे? तो जॉन बैप्टिस्ट हॉपमैन के द्वारा इंसाइक्लोपीडिया मुंडरिका को पब्लिश किया गया,
जो कि आपका मुंडरी भाषा का प्रथम व्याकरण है। हॉफमैन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म 1857 में हुआ और डेथ 1928 में हुआ। और ये जो किताब है आपका इंसाइक्लोपीडिया मुंडरिका, इसको पब्लिश किया गया था 1903 में। किसके हेल्प से? मिनास ओरिया। किसके हेल्प से? मिनास ओरिया। ये नाम भी याद रखिएगा। जेपीएससी वगैरह में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के द्वारा जो इंसाइक्लोपीडिया मुंडरिका पब्लिश किया गया उसमें किसने हेल्प किया था? तो मिनास ओरिया जो है इसको हेल्प किया था। कौन किया था? मिनास ओरिया। ये इंपॉर्टेंट है, मिनास ओरिया। और साथ ही साथ ये हॉफमैन वाला डाटा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंसाइक्लोपीडिया मुंडरिका का लेखक कौन है? तो जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, जेबी हॉफमैन। कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था? ये टोटल 15 वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया था। काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है ये। और कुछ हम लोग डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, कुछ साहित्य का कार्य देखेंगे जो कि आपका मुंडरी भाषा से संबंधित है। एक है आपका द मुंडाज एंड देयर काउंट्री, जो कि आपका शरद चंद्र रॉय के द्वारा 1920 में लिखा गया, 12 में लिखा गया। फिर आदि धर्म लिखा गया आपका रामदयाल मुंडा और रतन सिंह मानकी के द्वारा। सबसे ज्यादा खूंटी डिस्ट्रिक्ट में आपका मुंडरी भाषा बोली जाती है। उसके अलावा सिमडेगा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपका मुंडरी भाषा का प्रचलन हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर आता है आपका खड़िया भाषा। खड़िया जो है कौन सा भाषा परिवार से संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित एक भाषा है जो झारखंड में बोली जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो खड़िया जनजाति का जो आगमन हुआ भारत में वो किधर से हुआ है? मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से माना जाता है। और सबसे ज्यादा खड़िया भाषा आपका सिमडेगा में बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा कुछ किस जिला में खड़िया भाषा बोला जाता है? तो सिमडेगा में बोला जाता है और उसके बाद गुमला। और खड़िया भाषा का कोई अपना लिपि नहीं है, यानी कि ये स्क्रिप्ट भी नहीं है, अपना कोई लिपि नहीं है। बट कौन सा लिपि में खड़िया भाषा को लिखा जाता है? तो देवनागरी हो गया, बंगाली हो गया और उड़िया स्क्रिप्ट में खड़िया भाषा को किया जाता है, लिखा जाता है। अपना कोई लिपि नहीं है। बट लेखन कार्य के लिए कौन कौन सा भाषा का, कौन कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी यानी कि अपना जो हिंदी वाला है, बंगाली या उड़िया लिपि में इसको लिखा जाता है। अगर हम लोग लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के देखेंगे तो वहाँ G.A. ग्रायरसन का काफ़ी कोटेशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब कोटेशन। उन्होंने क्या कोट किए थे कि खड़िया इज द डायलेक्ट ऑफ ए कल्टिवेटिंग ट्राइब, यानी कि खड़िया जो है किस ट्राइब का डायलेक्ट है? तो कल्टिवेटिंग ट्राइब का ये डायलेक्ट है जो कि छोटानागपुर में बसे हुए है। ये सब डायलेक्ट, ये सब कोटेशन डाला गया है सो दैट जब आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, पीटी क्वालिफाई करके रिटर्न मेंस लिखेंगे आप, तो ये सब कोटेशन आप वहाँ पर डाल सकते हैं अगर खड़िया जनजाति से संबंधित या संथाली जनजाति से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए वहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे कुड़ुक। कुड़ुक, कुड़ुक जो है आपका द्रविडियन, कौन सा कैटेगरी में है? द्रविडियन में है कुड़ुक, ठीक है। कुड़ुक जो है एक भाषा के साथ साथ एक जनजाति का भी नाम है जो झारखंड में जिनका निवास है। हम लोग पढ़ चुके हैं झारखंड की जनजाति में कुड़ुक जनजाति। तो कुड़ुक जनजाति और भाषा दोनों का नाम है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे है कि कुड़ुक भाषा की लिपि कौन सा है? कुड़ुक भाषा का लिपि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो लिपि का नाम है तोलोंग सिकी। क्या नाम है लिपि का? नाम तोलोंग सिकी जो है आपका कुड़ुक भाषा का लिपि है, तोलोंग सिकी। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि इसकी खोजकर्ता कौन है? इन्वेंटेड बाय नारायण ओरांव इन 1999। तो नारायण ओरांव के द्वारा इसकी क्या किया गया? खोज किया गया। किसके द्वारा खोज किया गया? कुड़ुक भाषा की लिपि जो कि है आपका तोलोंग सिकी, तो नारायण ओरांव। और इसको आधिकारिक मान्यता कब मिला कि ये आपका कुड़ुक भाषा का लिपि है? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा, स्टेट ऑफ झारखंड के द्वारा 2007 में। और इस लिपि को जो स्प्रेड कर रहा, फैला रहा ऑल ओवर इंडिया में, वो किसके द्वारा फैला रहा? कुड़ुक लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कुड़ुक भाषा सबसे ज्यादा किस जिले में बोला जाता है, तो गुमला जिले में सबसे ज्यादा जो है आपका कुड़ुक भाषा बोले जाने वाले लोगों को हम लोगों को देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे कोरबा जनजाति के बारे में। तो कोरबा भाषा ये किस भाषा परिवार से संबंधित है? ये आपका संबंधित है द्रविडियन भाषा परिवार से। और आपको याद रखना है कि जो कोरबा जनजाति के लोग हैं, कोरबा पीपल है, ये लोग कौन सा इथनिक ग्रुप से बिलोंग करता है? तो मुंडा इथनिक ग्रुप से बिलोंग करने वाले जाति है कौन सा? कोरबा लोग। अब कोरबा भाषा जो है ये बिलोंग करता है मुंडा ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। तो ऑस्ट्रियो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली का जो मुंडा ब्रांच है उससे बिलोंग करता है कोरबा भाषा। बट ये एक द्रविडियन भाषा पर, बट इसका भाषा परिवार जो होगा वो द्रविडियन होगा, ये याद रखिएगा। आप दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा कि कोरबा का भाषा परिवार क्या है? द्रविडियन भाषा परिवार है। बट ये बिलोंग करता है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का जो मुंडा ब्रांच है उससे बिलोंग करता है ये।
अब एक काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, अपना जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने मन की बात प्रोग्राम में चर्चा किए थे किसके बारे में, हीरामन कोरबा के बारे में। किसके बारे में? हीरामन हीरामन कोरबा। तब आपके दिमाग में आ सकता है कि हीरामन कोरबा कौन है। तो हीरामन कोरबा जो है 12 साल तक कोरबा लिपि पर काम किया, जिसके कारण इनकी चर्चा किया गया। और ये क्या है, एक आदिम जनजाति है हीरामन कोरबा। और ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? गढ़वा जिले से बिलोंग करते हैं। किससे हो जाए? गढ़वा हो जाएगा। तो मन की बात प्रोग्राम में इनके बारे में चर्चा किया गया था, हीरामन कोरबा के बारे में। क्यों चर्चा किया गया इनके बारे में? क्योंकि इन्होंने 12 साल तक कोरबा लिपि पर क्या किया? काम किया। अब हम लोग आगे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गढ़वा में ये भाषा बोली जाती है। कोरबा जाति का सब डिवीजन अगर हम लोग देखेंगे तो अगरिया, दंत, दिल, पहाड़ी, कोरबा, ये सारा कोरबा जाति का सब डिवीजन है, लैंग्वेज का नहीं है। ये फॉर इंफॉर्मेशन के लिए आपका। अब हम लोग बात करेंगे पहाड़िया भाषा के बारे में, जो कि अनक्लासिफाइड लैंग्वेज है, अवर्गीकृत भाषा है। तो ये जो माल पहाड़िया है, ये आपका इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित एक द्रविडियन इन्फ्लुएंस इसमें देखने को मिलता है, और इंडो आर्यन लैंग्वेज का है। तो कौन सा इन्फ्लुएंस आपका पहाड़िया में देखने को मिलता है? द्रविडियन में। सबसे ज्यादा पाकुड़ में बोला जाता है। इसके अलावा गोड्डा, साहिबगंज, दुमका में भी आपका पहाड़िया भाषा बोला जाता है। अब जी ए ग्रायरसन ने एक कोट किए थे, वो कोट काफी इंपॉर्टेंट है कि माल पहाड़िया इज द वैरायटी ऑफ वेस्टर्न बंगाली। जो वेस्टर्न बंगाली का वैरायटी है माल पहाड़िया, जो कि आपका संथाल परगना के सेंटर में बोली जाती है। जो कि आपका ये समझ में आ रहा है आपको, पाकुड़, पाकुड़ में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो संथाल परगना, ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर आपका। अब हम लोग बात करेंगे पंच परगनिया भाषा के बारे में। तो ये जो आपका पंच परगनिया भाषा है, ये इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित एक भाषा है। इसमें दो पॉइंट है, इसमें दो शब्द से मिलकर बना है। एक है आपका पंच और दूसरा है आपका परगनिया। पंच का जो मतलब होता है पांच होता है, और परगनिया मतलब होता है क्षेत्र। इस भाषा का नाम पंच परगनिया क्यों पड़ा, उसके पीछे का कारण है कि शुरुआत में ये भाषा सिर्फ और सिर्फ 5 एरिया में, 5 जोन में बोला जाता था, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया पंच परगनिया। पंच मतलब 5 और परगना मतलब होता है जोन या क्षेत्र। तो अकॉर्डिंग टू ग्रायरसन, ये जो है आपका जो पूर्वी मगही का रूप है, जो सिर्फ और सिर्फ 5 परगना में ही बोला जाता था। वो सबसे ज्यादा इसका प्रयोग तमाड़ में होता था, जिसके कारण इसे हम लोग तमाड़िया भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो किस भाषा को हम लोग तमाड़िया भाषा के नाम से भी जानते हैं? तो पंच परगनिया भाषा को, जो कि कौन सा भाषा परिवार से संबंधित है? इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। अब इसकी लिपि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इसका लिपि क्या है। आगे लिपि क्या, हाँ, पंच परगने आगे लिपि क्या है? तो लिपि का नाम है इसका झार लिपि। क्या नाम है लिपि का? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद भी रहेगा, झारखंड। तो झार लिपि कौन सा हो जाएगा आपका? झार लिपि। तो झार लिपि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? झार स्क्रिप्ट। तो झार स्क्रिप्ट जो है किस भाषा का लिपि है? पंच परगनिया। किसका है? पंच परगनिया। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर करमचंद्र अहिर। करमचंद्र अहिर के द्वारा आपका झार लिपि का आविष्कार किया गया। और इन्होंने ही और क्या कंपाइल किया था? ग्रामर एंड हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज। किसका? पंच परगनिया का। बट वर्तमान में ये झार लिपि का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग होता है? देवनागरी का प्रयोग होता है। इस चीज को याद रखिएगा कि वर्तमान में क्या यूज होता है कि आपको देवनागरी स्क्रिप्ट का ही प्रयोग किया जाता है पंच परगनिया को लिखने में। सबसे ज्यादा रांची में आपका बोला जाता है। फिर आ जाएंगे हम लोग खोरठा में। तो खोरठा भाषा जो है आपका इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। किससे? आपका इंडो आर्यन। खोरठा का जो लिपि है वो देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा खोरठा झारखंड में गिरिडीह जिला में बोला जाता है। कहाँ पर? गिरिडीह में। इसके अलावा कौन कौन सा एरिया में बोला जाता है? आपका नॉर्थ छोटानागपुर, संथाल परगना और पलामू डिवीजन में हम लोगों को खोरठा भाषा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कोर खोरठा स्पीकिंग एरिया है झारखंड में, वो कौन कौन सा है? वो हो जाएगा आपका बोकारो, रामगढ़ एंड हजारीबाग। ये 3 जिला जो है आपका कोर खोरठा स्पीकिंग एरिया है। अब हम लोग ग्रायरसन की माने तो ये जो खोरठा या खोट्टा भी जिसे हम लोग बोलते हैं, ये काइंड ऑफ मिक्स्ड डायलेक्ट, ये एक मिक्स्ड डायलेक्ट का प्रकार है। और इसे क्लब्ड किया गया ईस्टर्न मगही में। तो ईस्टर्न मगही में क्लब किया गया किसको? खोरठा को। और कहीं कहीं जगह पर खोरठा की जगह खोट्टा भी बोला जाता है इसको। अब ये खोरठा भाषा का कुछ साहित्यिक कार्य जो है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में इसको पूछा गया। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है श्रीनिवास पानूरी। तो श्रीनिवास पानूरी ने क्या किया था 1950 में?
जो मैं कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम है, इसको ट्रांसलेट किया था खोरठा भाषा में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने मेघदूतम को ट्रांसलेट किया था खोरठा भाषा में। तो खोरठा भाषा में मेघदूतम को ट्रांसलेट करने वाले कौन थे? श्रीनिवास पानुरी। इसके अलावा श्रीनिवास पानुरी के द्वारा दो और काम किया गया। एक बाल किरण लिखा गया और आपका देव ज्योति लिखा गया है। और भी कौन कौन सा स्कॉलर्स है, जैसे कि आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा हो गया, विश्वनाथ दासुंदी हो गया और विश्वनाथ नागर हो गया। ये सारा खोरठा भाषा के कुछ साहित्यिक कार्य करने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे नागपुरी भाषा के बारे में। नागपुरी भाषा में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ आपको याद रखना दो चीज़। पहला कि ये कौन सा भाषा परिवार से संबंधित है। तो नागपुरी जो है आपका इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। और इसका लिपि कौन सा है? तो या तो देवनागरी लिपि प्रयोग किया जाता है या कैथी लिपि इसका प्रयोग किया जाता है। और ग्रायरसन की अगर हम लोग कोटेशन को देखेंगे तो उन्होंने क्या कहा था कि नागपुरी वॉज ए करप्टेड फॉर्म ऑफ भोजपुरी। भोजपुरी का ही करप्टेड फॉर्म क्या है? नागपुरी है। और ये मेनली छोटा नागपुर एरिया में बोला जाता है। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होगी। सबसे ज़्यादा रांची फिर गुमला में जो है आपका नागपुरी भाषा बोला जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे सदानी या सादरी। सादरी होगा, यह सदरी लिखा गया है, मिसप्रिंट है ये। तो सादरी जो कि आपका इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका इंडो आर्यन। अब आप यहाँ याद रखिएगा कि जो सदानी भाषा है या सादरी भाषा है, ये आपका जो वेस्टर्न मगधन ब्रांच की भाषा है। किस भाषा से संबंधित है? ये आपका पश्चिमी मगधी ब्रांच से संबंधित है। और इसका विकास माना गया है, जो आपका सदानी भाषा का विकास माना गया है, या तो ये प्राकृतिक मागधी से हुआ है या अर्धमागधी प्राकृति से हुआ है। दोनों में कुछ विद्वान या कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि आपका जो सदानी भाषा है उसका डेवलपमेंट प्राकृतिक मगधी से हुआ है। और कुछ लोगों का मानना है कि अर्धमागधी प्राकृति से जो है आपका सदानी भाषा का डेवलपमेंट हुआ है। और हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा रांची में बोला जाता है। इसके अलावा लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा में भी आपका सदानी भाषा बोला जाता है। तो इस प्रकार से आज का सेशन टोटली डेवलप्ड था झारखंड की भाषा को लेकर के। और यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा। इस स्लाइड को बार बार रिवाइज कीजिएगा। ये नोट्स जो है आपका एप्लीकेशन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो और बार बार देखिएगा। एक बार क्लास देखने के बाद इन सारे नोट्स को 2-3 बार आप रिवाइज कीजिएगा तो इजीली क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करा दिया जाएगा। तो फिर एक कंप्लीट पैकेज आपका हो जाएगा झारखंड की भाषा को लेकर के। फिर आप इस चीज़ को कभी भूलिएगा नहीं। और जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि नोट्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हो और टेस्ट सीरीज एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप एग्जाम एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं? गूगल प्ले स्टोर से। और वहाँ से आप बैचेस, नोट्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।